बच्चों मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। आज की प्रॉब्लम कैटेगरी 2 है। इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट लेक्चर चल रहा है बिल्कुल एंड पर। ये सॉलिड नॉन कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज माइनस क्यू रखा है, चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। इस सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर एक खड्डा खोदा तो वहां पर चार्ज रखा है। इस चार्ज को हल्का सा अगर डिस्प्लेस करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो टाइम पीरियड पता करना है। बच्चों अगर चार्ज को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पूरा चार्ज कंडक्टर है तो बाहर को लगेगी और फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स कितनी लगेगी चार्ज पर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लिया तो ओमेगा स्क्वायर पता लग गया, ये आ गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ओमेगा आता है। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। बच्चों इसको रब कर रहा हूं, अगली प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, कल को नया चैप्टर स्टार्ट होना है, सभी को कल से अच्छा समझ आएगा। आज थोड़ा सा एंड पॉइंट पर हैं हम। ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टर है, ऐसे चार्ज है बच्चों। यहाँ पर चार्ज हमने रखा है माइनस क्यू। इससे d/2 डिस्टेंस पे ये सेंटर है बच्चों। यहाँ पर ये चार्ज है, इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, यहाँ तक लेकर गए। इफ माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन फाइंड टाइम पीरियड। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहले प्रॉब्लम थी स्फीयर के सेंटर पर चार्ज रखा था, अब सेंटर पर नहीं है, सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर खड्डा खोदा और वहां पर हमने चार्ज रखा और उस चार्ज को डिस्प्लेस किया। तो मुझे आप लोगों ने बतानी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। किसी के पास कोई आइडिया है तो बता सकते हो कैसे करेंगे। बच्चों सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर को होती है, ऐसे अवे। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये होगी। कहने का मतलब मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ, ये मेरा d/2 डिस्टेंस है और यहाँ पर मेरा चार्ज पड़ा है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। फोर्स अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगी, आपको पता है बच्चों। अगर मैंने ये एंगल थीटा अज्यूम कर लिया तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा बच्चों। ये एफ साइन कॉस थीटा हो जाएगा और एफ साइन थीटा। अब कौन सी फोर्स की वजह से चार्ज वापस आएगा बच्चों, मैं इस चार्ज को इधर लेकर जा रहा हूं तो पीछे को कौन सी फोर्स लग रही है जो इसको वापस लेकर आ रही है। हाँ जी बच्चों, एफ साइन थीटा फोर्स इसको वापस लेकर आ रही है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर ही है बच्चों। सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर अगर पॉइंट है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो। कितना डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक, इसको मैंने माना एल, ये डिस्टेंस माना एल और ये माना मैंने आर और ये माना मैंने d/2। ये तो d/2 दिया हुआ है तो ये बच्चों एल है। ये वाला ग्रीन वाला जो है वो एल है डिस्टेंस, रो L/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों क्या होगा, ट्राइंगल से बता सकता है कोई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये d/2 है, ये मेरा x है, ये मेरा r है। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने L माना हुआ है बच्चों, ये L लिख लो।
इसको L लिख लो, इसको लिख लो X, जितना डिस्प्लेस किया उसको X लिख लो। तो साइन थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, यस बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। हाँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, X अपॉन L। तो ये आ गया एफ नेट कितना आ गया, क्यू एल से एल कट गया, रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एफ की वैल्यू क्या होती है, एम ए क्यू रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक्सेलरेशन आ गई क्यू रो 3 एप्सिलॉन नॉट एम इंटू एक्स। इसको किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, अगेन यस बच्चों, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, क्यू रो 3 एप्सिलॉन नॉट एम, तो ओमेगा आ जाएगा क्यू रो 3 एप्सिलॉन नॉट एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट एम बाय क्यू इंटू रो। दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम क्लियर हो गई बच्चों, देख लो किसी को कोई डाउट है प्रॉब्लम में तो पूछ सकते हो। पहले जैसा ही आंसर आया, यानी आप चार्ज को स्फीयर के अंदर कहीं पर भी खड्डा खोद के रख दो, एक्स डिस्प्लेस करोगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उतना ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगली प्रॉब्लम बच्चों, अगली कैटेगरी नंबर 3। आज प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो रही है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये चैप्टर का एंडिंग है, इसमें थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम रहती थी, वो मैं करवा रहा हूँ आपको, रब कर रहा हूँ बच्चों मैं इसको। लो बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम लिखते हैं। हर कैटेगरी की मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने से पहले मुझे आप सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल बताओगे कितना होता है। कल मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले डिराइव करवाया हुआ है, इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, कौन बताएगा ये, यस कोई बताएगा इसका फॉर्मूला कितना होता है, एनी स्टूडेंट, आप देखकर बता दो सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है। सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर है तो होलो कंडक्टर के अंदर तो कांस्टेंट होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर कितना होता है, देखो ध्यान से, के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही होता है कि नहीं, एक बार देख लो सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल। इससे पहले डेरिवेशनें की थी ना बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने करवाई थी डेरिवेशंस, किसी को याद नहीं है, ये रहा सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल। यस सर। यही था। सरफेस पर कितना था बच्चों, कोई बताएगा इसके सरफेस पर, के क्यू बाई आर, सेंटर पर कितना था 3/2 के क्यू बाई आर, ये बच्चों मैंने आपको करवाए थे। अब मैं आपको इसके साथ की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, प्रॉब्लम समझो क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। ये सॉलिड नॉन कंडक्टर है, यानी एक अर्थ है, इसके सेंटर पर मैंने एक खड्डा खोदा, यहाँ पर टनल खोदी, और टनल खोदने के बाद मुझे यहाँ पर मैंने एक चार्ज क्यू मास एम रखा, उसको मैंने v स्पीड दी। अब उसको कितनी स्पीड दें कि ये यहाँ पर पहुंच जाए, वट मिनिमम वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल must be thrown such that it reaches to point B।
ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए इसको कितनी स्पीड से फेंकें कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाए चार्ज। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बच्चों। ओके बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, सेंटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। हमने इस चार्ज को जस्ट सेंटर तक एक बार पहुंचाना है। जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस करेगी अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, यानी मुझे सेंटर तक लेकर जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है E initial is equal to E final, E initial, K initial, U initial, K final, U final। बच्चों K initial कितनी है? हाफ M। कितनी स्पीड हम दें? V स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये पॉइंट सरफेस पर है, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के फाइनल। जब ये सेंटर पर पहुंच जाएगी तो ये रुक जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इसके बाद बच्चों यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएगा कितनी होगी? सेंटर पर पोटेंशियल होता है ये, तो इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों। इसको सॉल्व करके आपने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करके V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। कैटेगरी नंबर 2 खत्म हो गई बच्चों। कैटेगरी नंबर 3, ये कैटेगरी 3 थी। तीसरी कैटेगरी मैंने खत्म कर दी। अब मैं करवा रहा हूं अब कैटेगरी नंबर 4। इसको रब कर रहा हूं, राइट डाउन कैटेगरी नंबर 4। इसको रब कर रहा हूं बच्चों। 4 कैटेगरी समझो क्या है बच्चों? एक स्फीयर है ऐसे, ये चार्ज्ड स्फीयर है, इसका रेडियस जो है बच्चों वो 4r है। इस स्फीयर से एक स्फीयर काटना है जिसका रेडियस कितना है? 2r। उसको कट कर देना है, इसको कट कर दो, रिमूव्ड। देन ये रो चार्ज डेंसिटी दी हुई है, फाइंड E। बच्चों क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को कि नहीं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो एक पूरा स्फीयर होता है उस सॉलिड नॉन कंडक्टर, इसकी वजह से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है बच्चों। यस, इसकी वजह से आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अगर मैं इसमें से कुछ हिस्सा काट दूं, इसको रिमूव कर दूं, तब इस ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो मुझे बतानी है। क्लियर बच्चों? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझो बच्चों क्या है। क्या आपको पूरे स्फीयर की वजह से ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? बोलो आउटसाइड। पूरे सॉलिड नॉन कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सभी को। पूरा मान लेंगे, उसमें से मैंने क्या माइनस किया है? एक 2r वाला माइनस किया है, तो एक 2r वाला लिख लो, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। अब पूरे में से बच्चों, पूरे में से इस 2r वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दो, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। होप आपको सभी को समझ आया। यस बच्चों, पहले तो पूरे की वजह से बताओ ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x माना मैंने। यस बच्चों, यहां पर कितनी होगी? पूरे की वजह से कितनी होगी कोई बताएगा? इस पूरे की वजह से सेंटर से यहां पर x डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पूरे की वजह से? E1 k क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों किसी को? अब हमने बताना है बच्चों इस 2r, अब मैंने माना 2r,
ध्यान से देखो, ये 2r। अब इसके सेंटर से, ध्यान से बताओ बच्चों, इसके सेंटर से देखना, अब मैं कौन सा अलग पेन ड्रॉ कर रहा हूं। इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है मुझे। ये डिस्टेंस, पैरेट कलर वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल सेंटर से लेकर यहां तक x है, तो ये टोटल तो यहां तक x है बच्चों। अब मुझे ये पैरेट वाला डिस्टेंस बताना है। x में से क्या माइनस कर दे पता है? या पिंक वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, पूरे x में से पिंक वाला माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? यस यस बच्चों, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x माइनस 2r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? k क्यू x माइनस 2r का स्क्वायर। अब बच्चों इस पर जो हमें चार्ज पता है, वो इस पर पूरे पर चार्ज तो मुझे क्यू पता था, इस पर चार्ज नहीं पता था। इस पर चार्ज नहीं पता था, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, स्मॉल क्यू। इस पूरे छोटे वाले पर 2r वाले पे चार्ज स्मॉल क्यू माना, बड़े वाले पे चार्ज कैपिटल क्यू माना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां तक कैविटी प्रॉब्लम्स में। बच्चों अगर डाउट नहीं है तो आगे करवा रहा हूं मैं। अब ई नेट कितनी आएगी? पूरे में से किसकी माइनस कर दो? छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो। के क्यू एक्स स्क्वायर, के क्यू एक्स माइनस 2r का स्क्वायर। बच्चों क्यू कितना होगा? मुझे जो गिवन है, रो चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो रो इनटू कितना वॉल्यूम है पूरे का? पूरे का रेडियस कितना है बच्चों? 4r। तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई 4r का क्यूब माइनस क्यू स्मॉल क्यू, इस पर रो इंटू 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है? 2r द होल क्यूब बाय x माइनस 2r की पावर 2। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहां तक इस कैटेगरी वाली प्रॉब्लम्स को। यस बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे। सर आपने 4/3 पाई, ये छोटे वाला का रेडियस कितना है? 2r का क्यूब, ये है 2r का क्यूब। बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम आप खुद करके दिखाओगे इसके साथ की। ये एक स्फीयर है बच्चों मेरे पास, सॉलिड नॉन कंडक्टर। इसमें से एक स्फीयर रिमूव करना है जिसका रेडियस अगेन 2r है, इसको रिमूव कर दो। अब बच्चों मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेंटर से इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पूरे का जो रेडियस है वो कैपिटल 4r है। यस बच्चों, अंदर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो पूरे की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? इस पूरे चार्ज स्फीयर के अंदर अगर x डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पूरे की वजह से? बताएगा मुझे? E1 के क्यू, नहीं के क्यू नहीं होता था, क्या होता था बच्चों? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो x
बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। देख लो सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता था। यस बच्चों, ठीक है, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और मुझे ये बताओ, ये जो छोटा है ये पॉइंट ई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ये छोटे स्फीयर के तो बाहर है पॉइंट, ये 2r के ये पॉइंट बाहर है, तो ये डिस्टेंस